डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत विषय का 7वां पाठ नीति श्लोकाः का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का परिचय प्राप्त कर लें। सबसे पहले अयम पाठः सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेष अध्यायाः 33-40 रूपायाः विदुरनीतेः संकलितः। यह पाठ सुप्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के उद्योग पर्व का अंश विशेष है। अध्याय 33 से 40 से लिया गया है। ये विदुर नीति के रूप नीति में संकलित है। युद्धम आसन्नम प्राप्य धृतराष्ट्रो मंत्री प्रवरम विदुरम स्वचित्तस्य शांतये कांश्चित प्रश्नान नीति विषयकान पृच्छति। युद्ध नजदीक पाकर धृतराष्ट्र अपने मंत्री विदुर से अपने मन की शांति के लिए नीति विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पूछता है। तेषां समुचित उत्तरम विदुरो ददाति। उनका समुचित उत्तर विदुर देते हैं। तदेव प्रश्नोत्तर रूपम ग्रंथ रत्नम विदुर नीति। उसी प्रश्नोत्तर रूप में यह ग्रंथ रत्न विदुर नीति है। इयमपि भगवद्गीतेव महाभारतस्यांगमपि स्वतंत्र ग्रंथ रूपा वर्तते। यह भी भगवत गीता के ही जैसे महाभारत का अंग है और स्वतंत्र ग्रंथ है। स्वतंत्र ग्रंथ है, ये इंडिपेंडेंट बुक है। ये पाठ शुरू करते हैं हम लोग। पहला श्लोक जो इसमें, यस्य कृत्यम न विघ्नन्ति शीतमुष्णम भयम रतिः समृद्धिरस्मृद्धिर्वा स वै पंडित उच्यते। जिसके कर्म यानी धर्म नष्ट नहीं होता है, बाधित नहीं होता है, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, भय की स्थिति हो या भावुकता की स्थिति हो, अमीरी हो या गरीबी हो, उसी को पंडित कहते हैं। अर्थात जो हर स्थिति में समान रहता है, अपने कर्म से भटकता नहीं है, अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, वही पंडित कहलाता है। दूसरा है तत्वज्ञ सर्वभूतानां योगज्ञ सर्वकर्मणां उपायोग्यो मनुष्याणां नरः पंडित उच्यते। वैसे नर को पंडित कहा गया है जो तत्वज्ञ है, सभी जीवों के जीवन रहस्य को जानने वाला है, सभी कर्मों में कुशल है, योगज्ञ है, उपाय को जानने वाला मनुष्य है, वही क्या है? पंडित कहलाता है। तीसरा है श्लोक, इसमें कहा जा रहा है अनाहूतः प्रविशति अपृष्टो बहुभासते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, किसी के यहाँ बिना बुलाए हुए जाता है, बिना पूछे हुए बकबक करता है, जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए अविश्वासी पर विश्वास करता है, वैसा व्यक्ति मूर्ख हृदय वाला और मनुष्यों में नीच होता है। अगला है एको धर्म परम श्रेयः क्षमैका शांतिरुत्तमा विद्यैका परमा तृप्ति अहिंसैका सुखावह। धर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, परम श्रेष्ठ है। क्षमा शांति को देने वाला है, उत्तम शांति को देने वाला है। विद्या से परम तृप्ति मिलती है, अहिंसा सुख देने वाली है। इनमें से कोई एक को भी अगर मनुष्य प्राप्त कर ले तो वह धन्य, उसका जीवन धन्य हो जाता है। इनमें से कोई एक का पालन कर ले तो, यानी इनमें से हर एक जो है सुख देने वाला है मनुष्य को। नेक्स्ट पांचवा, त्रिविधम नरकेस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्माद् देतत्रयं त्यजेत। 3 प्रकार के द्वार बताए गए हैं नरक के, जो आत्मा का नाश कर देते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ, अतः इन्हें त्याग देना चाहिए। अगला है षड्दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। 6 दोषों को मनुष्य को त्याग देना चाहिए, पुरुष को त्याग देना चाहिए। जो भी ऐश्वर्य चाहते हैं वे दोष हैं निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। निद्रा यानी जरूरत से ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। तंद्रा यानी काम को टालने वाली जो आदत होती है, तंद्रा में प्रमाद में पड़े रहना। भय, क्रोध, गुस्सा, आलस्य और दीर्घसूत्रता यानी एक ही काम को बहुत देर तक करते रहना।
ऐसे करने वाले लोग ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी अमीर नहीं बन पाते। अगला है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, विद्या की अभ्यास से रक्षा होती है, मृजया यानी स्नान आदि से रूप की रक्षा होती है, और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, यानी वंश की रक्षा होती है। अगला है शुलभा पुरुषा राजन शततम प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हे राजन, ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं जो हमेशा मीठे और प्रिय बोलते रहते हैं, किंतु अप्रिय बोलने वाले, चूँकि अप्रिय और सच बोलने वाले जो होते हैं, कड़वा बोलते हैं किंतु हितकारी बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। अगला है पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदित्यः स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ताः अस्माद्रक्ष्या विशेषतः। स्त्रियों के विषय में कहा गया है कि वे पूजनीय होती हैं, पूज्या होती हैं, पूजा करने योग्य होती हैं, महाभागा होती हैं, सुकर्म होती हैं, पुण्याश्च गृहदित्या घर के दीपक होती हैं, घर की शोभा बढ़ाने वाली होती हैं। स्त्री श्री होती, लक्ष्मी होती है घर की, इसलिए इनकी विशेष रूप से रक्षा की जानी चाहिए। अगला है अकीर्तिम विनयो हन्ति हन्ति अनर्थम पराक्रमः हन्ति नित्यम क्षमा क्रोधमाचारो हन्ति लक्षणम। विनम्रता अपयश को हर लेती है, नष्ट कर देती है। पराक्रम यानी पौरुष, अनर्थ यानी जुल्म को नष्ट कर देती है। नित्य क्षमा करना क्रोध को नष्ट कर देती है, और अच्छे आचरण, अच्छा व्यवहार कुलक्षण को, अलक्षण यानी कुलक्षण यानी खराब लक्षण को नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार नष्ट कर देता है। इस प्रकार से हमें इन 10 श्लोकों के द्वारा बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने जीवन में भी इनको उतारेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।